हमारे नेता आदरणीय पशुपति पारस जी ने घोषणा कर रखा था कि जब तक जिंदा रहूंगा एनडीए में रहूंगा, जब तक मैं राजनीतिक रूप से जीवित रहूंगा एनडीए का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों ने कभी एनडीए का साथ नहीं छोड़ा कि हम लोग वैसे लोगों में से नहीं हैं कि बतासा की चाहत में मंदिर को तोड़ दें, है ना। बतासा की चाहत में मंदिर को तोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। यह जो एनडीए जो एक मंदिर है ना, और इस मंदिर के नेतृत्व में मंदिर के भगवान हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जब एनडीए ने उनको सीट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर किए थे और कह रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। और वहीं बात करें तो कल उन्होंने ट्वीट कर कहा है साफ तौर पर कि हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि है। और लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि उन्होंने जिस तरह से फिर से वो मोदी के परिवार की ओर लौट चले हैं, इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल। हम उनसे बात करेंगे। पशुपति कुमार पारस जो आप लोगों के नेता हैं, वो तो बैकफुट पर चले गए। जब वो उनको सीट नहीं दिया गया तो वो बोल रहे थे कि नाइंसाफ़ी किया गया हमारे तरफ। नहीं, बैकफुट पे कहाँ गए हैं, हम लोग फ्रंट फुट पे हैं। आज भी हम लोग फ्रंट फुट पे हैं बिहार में और देश में। हम लोग का लक्ष्य है कि तीसरी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। हम लोग ने कहाँ कभी, हमारे नेता आदरणीय पशुपति पारस जी ने घोषणा कर रखा था कि जब तक जिंदा रहूँगा एनडीए में रहूँगा, जब तक मैं राजनीतिक रूप से जीवित रहूँगा एनडीए का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों ने कभी एनडीए का साथ नहीं छोड़ा। और कल हमारे नेता ने कहा है कि हमारी पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। हमारी पार्टी को मान्य है, हमको मान्य है। और हमारे पार्टी ने अधिकृत किया था आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को कि राज्य हित में और देश हित में आप फैसला लीजिए। और राज्य हित में और देश हित में यह फैसला उन्होंने लिया है दूरदर्शी और समर्पित सोच के साथ कि नरेंद्र मोदी जी का फिर से देश में सरकार बने, बिहार में डबल इंजन की सरकार रहे, डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से काम करे। तो उन्होंने राष्ट्र हित में, राज्य हित में, पार्टी हित में एक समर्पित और दूरदर्शी सोच के साथ ये निर्णय लिया है। पार्टी उनके निर्णय के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन जिस समय लोकसभा का सीट नहीं दिया गया उसमें तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया गया है, बीजेपी हमारे साथ नाइंसाफ़ी किए हैं और आपके भतीजा को यानी कि पशुपति कुमार पारस को भतीजे को तवज्जो दिया गया। इस तरह के कई आरोप लगा रहे थे आप लोग। देखिए, हम लोग वैसे लोगों में से नहीं हैं कि बतासा की चाहत में मंदिर को तोड़ दें, है ना। बतासा की चाहत में मंदिर को तोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। यह जो एनडीए जो एक मंदिर है ना, और इस मंदिर के नेतृत्व में मंदिर के भगवान हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में आज देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है। आज हमारा देश 2037 लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी एनडीए में थी, एनडीए में है, एनडीए में ही रहेगी। और हम लोग 40 सीट पर बिहार में प्रचार करेंगे पूरी मजबूती और मुस्तैदी से। और 40 की 40 सीट बिहार की जीतकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। तो कैसे होगा? चाचा भतीजा एक ही पार्टी में, चाचा भतीजा में तो बनती नहीं है। चाचा जी कहते हैं कि दिल टूट गया है, तो इस तरह की बात। तो अब कैसे रहेंगे एनडीए में पशुपति कुमार पारस? अरे एनडीए में थे ना, 2014 से एनडीए में हैं और आज तक एनडीए में हैं और आगे भी एनडीए में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा वह हमारी पार्टी को स्वीकार होगा, मान्य होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब चाचा भतीजा में तो आप लोग 2014 से हैं, लेकिन चाचा भतीजा में तो अब नहीं बनती है। पशुपति कुमार पारस हो या चिराग पासवान हो, अब तो दोनों चाचा भतीजा एक ही पार्टी में है, तो कैसे दोनों में बनेगा? एक ही पार्टी में नहीं है, एक ही गठबंधन में है, एक ही गठबंधन में है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का बिहार का नेतृत्व, बिहार और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, जहां भी कहेगा,
जहाँ भी प्रचार में हमारी ज़रूरत पड़ेगी पूरे तन मन और समर्पण के साथ हमारी पार्टी प्रचार करेगी। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी प्रचार में जाएंगे, हमारे सभी नेता एनडीए के प्रचार में जाएंगे और पूरी मजबूती से एनडीए का प्रचार करेंगे। और पूरी मजबूती से, हमने कहा ना, पूरी मजबूती, एक ही लक्ष्य है, 40 की 40 सीट बिहार से जीतकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालना। यानी कि भतीजा के प्रचार करने चाचा जाएंगे। हमने कहा ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, जहां भी हमारी ज़रूरत समझेगा, जहां भी हमको प्रचार में लगाया जाएगा, जहां भी हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी को भेजा जाएगा, हमारी पार्टी जाएगी, हमारे नेता जाएंगे, हमारे नेता प्रचार करेंगे, जहां भी 40 सीट में जहां भी भेजा जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक भी सीट लोकसभा में नहीं दिया गया आपकी पार्टी को, फिर भी आप एनडीए के साथ हैं। आपने तो एनडीए साथ अलग होने का भी फैसला लिया, कई बातें बोले थे, तो अब कैसे ये बातें बन गई, कैसे आप लोग बैकफुट पर चले गए? जो बातें चल रही है मीडिया में कि राज्यपाल बनाए जाएंगे पशुपति कुमार पारस, इसलिए वो बैकफुट पर चले गए। पहले तो ये कहाँ से ये सवाल आपने पूछा कि एनडीए से कब हम अलग हुए थे? एनडीए से तो कभी नहीं अलग हुए हम। आज तक कोई बयान सुना दीजिए या हमारे नेता का कोई बयान कि एनडीए से अलग होने का उन्होंने कोई निर्णय लिया या घोषणा किया। उन्होंने तो कहा है कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है वह सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, हमारे पार्टी को वह फैसला स्वीकार है। आप लोगों ने तो कहा था कि नाइंसाफ़ी किया गया आप लोगों के साथ। अरे उस समय देखिए, हमारे 5 सांसद थे और हमारे नेता हाजीपुर से सांसद थे, तो उस समय कार्यकर्ताओं का में आक्रोश था, गुस्सा था। कार्यकर्ताओं के भी आक्रोश और गुस्सा को देखते हुए उस समय हमारे नेता ने बोला था, लेकिन अंततः हमारे नेता ने फैसला लिया है कि राष्ट्र हित में, राज्य हित में, बिहार के हित में, बिहारियों के हित में, देश के हित में एनडीए को मजबूत करना है, एनडीए की सरकार बनाना है। अब की बार 400 पार, बिहार में 40 की 40 सीट जीतना है और एनडीए की एक मजबूत सरकार पुनः तीसरी बार केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने, यही एकमात्र लक्ष्य है। हमने पहले भी कहा कि बतासा की चाहत में हम लोग मंदिर को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। साफ तौर पर आपने सुना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर्बानंद अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बतासा के चाहत में मंदिर तोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।